हेलो बच्चों, मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। वेलकम टू ई पैडागॉग मैथ। बेटा देखिए एक्सरसाइज 6.3 आज हम करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 6.3 भी उसी तरीके से बिल्कुल इजी और एकदम इजी वे में चलेगा। ठीक है, तो आते हैं हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे बिना टाइम को इधर उधर किए। देखिए एक्सरसाइज 6.3 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके लिए भी फिगर पहले हमारे गिवन है। देखिए फिगर है 6.39, सामने आपके दिख रहा है 135, 110, ये सब सारी चीजें आपको रिटन फॉर्म में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए साइड्स QP एंड RQ ऑफ ए ट्रायंगल PQR ये ट्रायंगल है हमारा। ओके, प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T, यानी उसको बढ़ाया जाता है कहां तक, S तक और इधर T तक रिस्पेक्टिवली क्रमशः। इफ SPR इज 135 डिग्री, गिवन है SPR 135 डिग्री एंड PQT इधर आ गया 110 डिग्री, हमें फाइंड करना है PRQ। सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं अपने डिजिटल बोर्ड पे कहां है PRQ। तो देखिए यहां है हमारा PRQ, ये है हमारा PRQ। तो इसको फाइंड करने के लिए जो है हम कहां कैसे क्या हेल्प लेंगे। देखिए अगर हम PQR ट्रायंगल में जाते हैं और PQR ट्रायंगल में अगर हमें ये पता हो और ये पता हो तो हम सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी जो है उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं PRQ। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा और ये कैसे पता चलेगा, वो भी सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि ये लीनियर पेयर है, 180 से माइनस कर दिया ये पता चल गया। ये भी लीनियर पेयर है, 180 से माइनस कर दिया ये पता चल गया। ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी यूज किया, वन सबका तीनों का सम 180 होगा, वहां से हम R आसानी से निकाल लेंगे। ओके क्लियर, तो चलते हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए हम यहां पे लीनियर पेयर वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो लिखेंगे ये हमारा 135 डिग्री गिवन है ऐसे, ड्यू टू लीनियर पेयर। ओके, किसकी वजह से बेटा, लीनियर पेयर होने की वजह से। SPR क्या है वो गिवन ही है हमारा, SPR प्लस क्या QPR, क्या है हमारा QPR, ये क्या है QPR, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से SPR क्या है हमारा 135 डिग्री, क्या है हमारा 135 डिग्री, तो QPR हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा QPR क्या हो जाएगा, QPR क्या हो गया ये 180 माइनस 135 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 540 और प्लस 40 80, यानी ये हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, ऐसी बचता है ना। ओके, फिर चलते हैं अनदर सिमिलरली, किसके सिमिलरली अगर हम इसी हिसाब से देखें तो यहां पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं QPR मिल गया, यहां से हमें PQR मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा PQR, किसकी वजह से मिला ये भी देख लीजिए। तो ये 180 माइनस 110 ये कितना बन गया 70 डिग्री बन गया, क्या बन गया ये 70 डिग्री। तो दोनों एंगल हमें मिल गए, QPR भी मिल गया, हमें PQR भी मिल गया। अब हम चलते हैं अपने कहां पे, ट्रायंगल की दुनिया में। कहां पे, ट्रायंगल की दुनिया में। तो इन ट्रायंगल PQR कहां पे चलेंगे, PQR ट्रायंगल में। ओके, तीनों का नाम लिख लेते हैं, PQR प्लस QPR प्लस क्या निकालना है हमें PRQ, क्या निकालना है हमें PRQ, ये कितना है 180, तो PRQ ये तो फाइंड ही करना है। ओके, इन दोनों का क्या है, PQR कहाँ गया, ये 70 डिग्री है, ये क्या है 45 डिग्री है, और ये PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इस तरीके से PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 45 कितना हो जाएगा 70 प्लस 30 110 और प्लस 15, 70 प्लस 30 100 और प्लस 15 115 कितना हो जाएगा 115। और जब इसको हम माइनस करेंगे
तो कितना मिलेगा, ये 20 उधर गया, यानी 20 प्लस 60 180 और ये 5 यानी क्या हो गया 65। तो ओके, ये क्या हो गया हमारा 65 डिग्री, यही हमारा आंसर है। लिखने के लिए हम कई सारी चीज़ें लिख रहे हैं, लेकिन बड़े सिंपल वर्ड में हमें दिख रहा है कि 180 से इसको माइनस करो भाई साहब, 180 से इसको माइनस करो और सीधा ट्रायंगल लगाओ और आंसर लेते आओ। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो भी सिंपल से क्वेश्चन की ओर, एकदम माइंड को स्ट्रांग करते हुए। सिंपल बोलते ही सामने में बिल्कुल कमजोर दिखता है ना। देखिए यही है हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा है। फिगर जो है सबसे पहले 6.40 ये सामने है। अब ये जो लाइन वाइन इधर उधर करके क्या है, इसको हम क्वेश्चन पढ़ते हुए समझते हैं। पहला कह रहा है x है 62, कहाँ दिखा है x, ये रहा 62। फिर कह रहा है XYZ है 54, ये पूरा है 54। XYZ एंगल हमें ऐसे समझना है कि जैसे XYZ बोल रहा है ना ये, तो XY देखो यहाँ पे जा रहा है और Z के लिए ये चल रहा है, यानी ये पूरा कवर कर रहा है ना, तो ये पूरा 54 डिग्री होगा। ठीक है, ओके। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत आता है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी ये जो YO है और ये जो OZ है या ZO बोलिए इसको, ये दोनों इसको, ये इसको बाइसेक्ट करता है, ये इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब आधे आधे भाग में बांटता है। कहने का मतलब ये 54 है तो इसका हाफ 27 हो जाएगा। डन, ओके। तो अब हमें फाइंड जो करना है उसकी ओर चलते हैं रिस्पेक्टिवली। देखिए जिसको बांटता है उसका नाम भी रख दिया XYZ और XZY। X कहाँ गया, XYZ और XZY ऐसे नाम रख दिया। ओके, अच्छा अब फाइंड जो करना है वो हमें एक है OZY, कहाँ है OZY, ये फाइंड करना है। डन। दूसरा क्या है YOZ, क्या फाइंड करना है YOZ, यानी ये फाइंड करना है। ओके, तो क्या है, सिंपल सा है। अब अगर हमें देखिए ये लाइन बाइसेक्टर है ना, तो अगर हमें ये पूछता तुम डायरेक्ट 27 बोल देते ना, लेकिन इसके लिए तो हमें ये पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 62 प्लस 54 ऐड करके 180 से माइनस कर दीजिए, हमें Z मिल जाएगा। उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमें OZY मिल जाएगा। अब हमें ये 27 मिला और ये करीब 32 डिग्री कुछ मिलता है। तो इसको जो भी मिले सामने देखेंगे उसके बाद, तो इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन बनाते हुए, देख लेते हैं नंबरों में कैसे जोड़ घटाव करके क्या आता है। चलिए ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले हम चलते हैं किसमें, OYZ पता करते हैं। ठीक है, गिवन है, जो गिवन है उसी की मदद से पता करते हैं। गिवन है XYZ इज इक्वल टू 54 डिग्री गिवन है, एंड OY इज ए बाइसेक्टर, क्या है हमारा, ये बाइसेक्टर है। ओके, तो अगर ये बाइसेक्टर है तो OYZ क्या हो जाएगा, OYZ क्या हो जाएगा, XYZ अपॉन 2, यानी 54/2। बस हम लैंग्वेज लिख रहे हैं बच्चे, प्यारे बच्चे, बस हम लैंग्वेज लिख रहे हैं। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है, जो हमने बोला उसी को लैंग्वेज लिखे। क्या करते हैं बच्चे, यही जो वर्ड है ना, इस चीज को लेकर के बहुत भारी भरकम सा ले लेते हैं। नहीं, बस लैंग्वेज लिखा जा रहा है। आपने जो किया है, आपने जो समझा है, बस वो उतना ही है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें ये फाइंड करना है तो पहले इसके लिए हम इन ट्रायंगल XYZ में चलते हैं। तो इन ट्रायंगल XYZ, चलिए इसको हम ऐसे मेंशन कर देते हैं क्योंकि बाद में इसकी जरूरत होगी। इन ट्रायंगल XYZ। ओके, अब XYZ में कैसे जाएंगे, तो X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 180 डिग्री। तो X क्या है 62, ये क्या है 54, और एंगल Z जो हमें है वो फाइंड करना है। ओके, डन। अब 62 एंड 54 ऐड करो, 4 + 2 6 होगा, 6 + 5 11, ये क्या हो गया हमारा Z हो गया, यानी 180 डिग्री। ओके, तो Z हमें मिल गया ना, Z हमें मिल गया। अब Z एक स्टेप चलते हैं इसके आगे, Z ऐसे कैसे, ऐसे Z इक्वल टू 180
माइनस 116 डिग्री। ठीक है, देखिए यही था ना हमारा 62 प्लस 54, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11। ओके, चलिए यहाँ से z हमें मिल जाएगा। ठीक है, z इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इसको माइनस कीजिए, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 1 ये 6, 1 माइनस 1 0, 64 आया। देखिए वो 32 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हमें फाइंड करना है, OZY। क्या फाइंड करना है, ये तो हमारा क्वेश्चन का भी पार्ट है, OZY। चलिए OZY लिखेंगे क्या इसको, OZY। ठीक है, OZY क्या हो जाएगा, ये एंगल Z अपॉन 2 क्या होगा, एंगल Z अपॉन 2। एंगल Z क्या है हमारा 64 डिग्री अपॉन 2 क्या बनेगा बेटा 32 डिग्री। ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर आ गया। अब जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है क्या, YOZ। तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, इन ट्रायंगल OYZ, इन ट्रायंगल OYZ, इन ट्रायंगल YOZ। यहाँ फॉर्म कर देते हैं छोटा सा YOZ। ये निकला हमारा 32 डिग्री, ये निकला हमारा 32 डिग्री, ये निकला हमारा कितना निकला 27 डिग्री। क्या निकला 27 डिग्री, और ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है YOZ। ओके, YOZ। तो चलिए इन ट्रायंगल YOZ। ओके, फिर से हम सम प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, OYZ प्लस YOZ प्लस OZY क्या लिखेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। OYZ क्या है, दिस इज 27 डिग्री, फाइंड ही करना है, इसको रहने दो। OZY क्या है, ये है 32 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो YOZ इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करते हुए इधर चलते हैं, 7 प्लस 2 9 हो गया। ओके, ठीक है, 2 प्लस 3 ये 5 हो गया, यानी ये 59 हो गया। तो इस तरीके से YOZ क्या हो जाएगा, अगर हम इसको माइनस कर दें तो 10 माइनस 9 1 हो गया। ठीक है, 7 माइनस 5 2 हो गया। ओके, और ये कितना हो गया 1 का 1 हो गया, 121 डिग्री। क्या है, यही YOZ हमारा फाइनल आंसर है। ओके, डन, क्लियर है 100%। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। बस हमें जाना है, वही बात मैं कहना चाहूँगा, क्वेश्चन समझिए जानिए, लेकिन कहाँ कह रहा हूँ कि क्वेश्चन करने के लिए हमें फोकस होना चाहिए, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। देखिए ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आपके फिगर पे ही, अगर आप उसको इजी बनाना चाहते हो तो आपका पहला कमांड जो है वो फिगर पे ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इजी सा ही क्वेश्चन है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब इसी प्यारे से क्वेश्चन को प्यारे बच्चों के लिए हम देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, है हमारा इन फिगर 6.41, ये रहा सामने AB पैरेलल D, ये है जो पैरेलल है, पैरेलल होते ही सारे पैरेलल के रूल क्लियर हो गए। ओके, BAC 35 डिग्री है, कहाँ है BAC देख लेते हैं। BAC इज 35 डिग्री, CDE कहाँ है, CD इज 53 डिग्री, DCE फाइंड करना है, DCE फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। देखो बड़े सिंपल सा है, अगर हमें ये पता चल जाए तो इसकी वजह से ये अल्टरनेट हो जाएगा, तो ये पता चल जाएगा, और ये एक ट्रायंगल में चले गए, अगर ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो इन दोनों की मदद से ट्रायंगल यूज करेंगे और ये पता कर लेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ जो चीजें गिवन है उसी की मदद से करते हैं। गिवन है क्या, AB पैरेलल CD, सेंस AB पैरेलल CD क्या है हमारा, AB पैरेलल CD है। ओके, AB पैरेलल DE है, AB पैरेलल क्या है हमारा DE है, क्या है DE। ओके, तो DE हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहां देख लो CED और BAC ये दोनों इक्वल होगा, किसकी वजह से, तो अल्टरनेट एंगल होने की वजह से। तो BA और E
इक्वल टू हो जाएगा हमारा किसके, AED, किसके, AED। वही AED जो है ना वो CED भी है, वही AED जो है इसको हम CED भी लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया हमारा 35 डिग्री, क्या है हमारा 35 डिग्री। डन, ओके 35 डिग्री, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट में, अब हम इस ट्रायंगल में चले जाते हैं। इन ट्रायंगल किसमें, DCE, इन ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DCE। तो एकदम अच्छा सा प्यारा सा है ना। देखिए DCE ट्रायंगल में क्या है, ये पता चल गया, ये पता चल गया। तो अब इनको हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, DCE, फाइंड भी करना है वही, DCE प्लस क्या, CDE, CDE क्या है, CDE, और प्लस का CED, CED क्या है हमारा, CED। कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो गया। डन। अब ये देख लो CDCE कहाँ है, DCE वो तो हमें निकालना ही है, रहने दो, ठीक है। डन। CDE कहाँ है, CDE 53 डिग्री, ठीक है 53 डिग्री। और CED अभी हमने निकाला 35 डिग्री। डन, इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से DCE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 + 5 8, और ये 5 + 3 ये भी 8। अब माइनस कर दीजिए इसको, तो DCE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 - 8 2, 10 - 8 2 हो गया। और ये क्या बचा 7, तो 17 से फिर 8 जाएगा, 17 से 8 जाएगा, 7 तो गया तो 10 और 1 गया तो 9, यानी ये 92 डिग्री। क्लियर, क्या हो गया हमारा 92 डिग्री। तो इस तरीके से यही हमारा आंसर है किसका, DCE के लिए कितना आ जाएगा 92 डिग्री। तो देख रहे हैं सिंपल सी बातें हैं, अल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, ट्रायंगल, लीनियर पेयर, इन सब चीज़ों का यूज करते हुए, और सिर्फ हमें प्लस और माइनस आने चाहिए, ठीक है। डन। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखो बेटा ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इजी सा, प्यारा सा, एकदम क्वेश्चन ऐसा है आसानी से आप बना सकते हो। देखो हमें फिगर है 6.42, यहां देख लो किस तरीके का जिगजैग फिगर है ये। इफ लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट, ये रहा PQ, ये रहा RS, ठीक है। समझ में आ गया। तब जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी करने से ही आसान चीजों में भी गलती होती है। अब देखो इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, T पर, सच दैट PRT 40 डिग्री, कहां है PRT, ये रहा PRT 40 डिग्री। RPT 95 डिग्री, RPT ये भी मिल गया 95 डिग्री। TSQ 75 डिग्री, TSQ यहां दिख रहा है 70, SQT फाइंड करना है। मतलब ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर ये हमें पता है, हमें ये पता चल जाए, तो हम आसानी से ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करके हम आसानी से पता कर सकते हैं। अब उसके लिए ये पता चल जाए, क्योंकि ये कहाँ पे है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये पता चल जाएगा, तो उसके सामने से हम ये पता कर लेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा, तो इस ट्रायंगल में जाएंगे, इन दोनों को जोड़ करके 180 से माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, इसके अपोजिट ये है तो ये इक्वल होगा, इन दोनों को जोड़ करके 180 से माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। आंसर आपको सिंपल सा दिख रहा है, करके इसको करके देखते हैं, थोड़ा प्लस माइनस करना है बस, और क्या। चलिए सबसे पहले लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल PRT, इन ट्रायंगल PRT, ठीक है। PRT में क्या है लिख लेते हैं इसको। देखिए अब नाम, चलिए मैं नाम भी लिख देता हूं, नहीं तो 95 + 40 = PTR = 180 कर देते हैं आप, ठीक है। तो चलिए यहीं पे मैं नाम लिख लेता हूं एक बार, ताकि क्लियर रहे, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए क्या है हमारा PRT प्लस RPT और प्लस का PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक तो है 40 डिग्री, दूसरा है 95 डिग्री, और तीसरा तो हमें फाइंड ही करना है। तो PTR इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब 95 + 40 को ऐड करके उधर माइनस कर देना है, तो PTR इक्वल टू 180 माइनस 5 + 0 5 हो गया, और 9 + 4 13 हो गया। माइनस कर दीजिए, 10 से 5 गया 5 हो गया, ये 7 से 3 गया 4 हो गया, 1 से 1 गया तो 0 हो गया। यही हमारा 45 डिग्री हो गया, ये बना 45 डिग्री।
अब ये 45 है, ये 45 है, तो आपका ये 45 अगर है तो ये भी 45 ही होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, PTR इज इक्वल टू STQ दोनों क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां लिख दिया, यहां लिखने की जरूरत अब नहीं है। ठीक है, डन। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल TSQ, ट्रायंगल का नाम किसी भी ऑर्डर में दे दो। ये कॉन्ग्रुएंट्स में जो चैप्टर 7 है आपके, उसमें इंपॉर्टेंट रखता है कि ऑर्डर कैसे रखना है। ठीक है, चलिए ये करते हैं स्टार्ट। TSQ अब TSQ में क्या करेंगे, तो लिखेंगे पूरा नाम आप भी लिख सकते हो STQ, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो SQT फाइंड करना है तो उसका तो नाम पूरा लिख लेते हैं SQT। Q हो गया प्लस एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। हमें फाइंड करना है SQT। ये कितना है, एक है 45, दूसरा कितना है हमारा 75 इक्वल टू 180, क्या है हमारा 180। तो अगर हम SQT फाइंड करें तो 180 माइनस, चलिए 5 प्लस 5 10 कैरी 1, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, 120 और ये क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। यही फाइनल आंसर हो गया, यहां पर देख सकते। तो फिगर बाय सबसे पहले एब्जॉर्ब कर लेना है और सॉल्यूशन में लिख देना है, फिर ज्योमेट्री आपके लिए इजी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस एक्सरसाइज का हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एक्सरसाइज 6.3 का। डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं इन फिगर 6.43। देखिए फिगर है हमारा, PQ परपेंडिकुलर PS है। PQ क्या है, PS के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मतलब ये 90 हो गया। ठीक है, अब देखो ये पैरेलल भी है साथ में इसके, तो पैरेलल होने के साथ और ये 90 है तो हमें पता है कि सम 180 होता है, तो ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि 90 प्लस 90 तभी तो 180 होगा। ओके डन। अब SQR 28 डिग्री है। देखिए ये है हमारा SQR 28 डिग्री, QRT 65 डिग्री वो भी हमें दिख रहा है, यहां पर 65 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए X का तो सिंपल सा दिख रहा है, अगर हम समझने के लिए बेटा इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो और इसको भी थोड़ा सा हम ऐसे बढ़ा दें, तो ये इन दोनों पैरेलल का ट्रांसवर्सल होगा, और ट्रांसवर्सल होने की वजह से ये और ये ऑल्टरनेट एंगल का काम करेगा। तो x प्लस 28 इक्वल टू 65, वहां से x आसानी से मिल जाएगा हमें। अब देखिए जब x मिल गया, ये 90 मिल गया, इस ट्रायंगल में जाएंगे वहां से y मिल जाएगा आसानी से। क्लियर? तो स्टार्ट कर देते हैं इसको, चलिए ओके। देखिए यहां पर गिवन है हमारा, क्या गिवन है, PQ गिवन है, दो चीजें हैं, PQ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PS के ऊपर, और PQ एंड PQ पैरेलल है SR के ऊपर। ठीक है, तो वहां से क्या लिखा जा सकता है, PQR इक्वल टू QRT, क्या लिखा जा सकता है, PQR इक्वल टू QRT इज इक्वल टू, ये क्या लिख सकते हैं इसको, ये दोनों इक्वल होगा, तो क्या हम किसकी वजह से लिख दे रहे हैं, तो हम अल्टरनेट एंगल होने की वजह से लिख सकते हैं QRT। ये किसकी वजह से हो गया, तो अल्टरनेट एंगल की वजह से हो गया। डन, क्लियर है। तो अब ये देखो PQR क्या है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो x प्लस 28, ओके, x प्लस 28 डिग्री, और ये इधर कौन से हैं भाई साहब, 65 वाले हैं। चलिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 माइनस 28, तो अब माइनस कर दीजिए, 15 से 8 गया 7, ओके, ये कितना बचा, 5 से 2 गया 3, यानी 37 डिग्री। कहने का मतलब ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 37 डिग्री। अब चलते हैं हम इन ट्रायंगल PQR, किस में चलेंगे, PQR, ओके। अब PQR में क्या है, ये 90 है, ये x है, 90 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180, ओके।
तो 90 प्लस 37, चलिए क्यू की तरह लग रहा है, एकदम कन्फ्यूजन ना हो, इसको हटा ही दे। 90 प्लस 37 प्लस y इज इक्वल टू 180, ओके। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करिए, 7 प्लस 0 7 और 9 प्लस 3 12, ओके डन। अब 127 आप माइनस कर दो, आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। देखो 10 माइनस 7 3 आ गया, ओके। ये बचा 7 7 से 2 गया, ये 5 आ गया, 53 आ गया, 1 से 1 गया, 0 हो गया। इस तरीके से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 53 आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 37 आ जाएगी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक इजी सा ये भी क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो बच्चों, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। अगर आपको एक्सरसाइज 6.1 में था ना QoS वाला, हाँ, अगर 1 में लिया जाए QoS को, क्वेश्चन नंबर 5 को, और इसमें लिया जाए इसको, और उसमें लिया जाए 6.2 में लिया जाए जो पैरेलल मिरर वाला है, तो अगर इन सब क्वेश्चन को अगर हम ध्यान रखते हैं तो बाकी क्वेश्चनों में वही अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग चलता है। प्रूफ वाले के लिए तरीका आपको बता दे रहा हूं कि शुरुआती कुछ चीज याद रखने पड़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा माइंड में ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, इन फिगर 6.44 ये हमें दिखा, द साइड QR ऑफ ए ट्रायंगल PQR का साइड QR, ये रहा QR, प्रोड्यूस टू पॉइंट S, प्रोड्यूस मतलब S तक बढ़ा दिया गया है, प्रोड्यूस टू पॉइंट S, ओके। इफ द बाइसेक्टर वर्ड आ गया ऑफ एंगल PQR का बाइसेक्टर, ओके, एंड PRS मीट एट पॉइंट T, और PRS का बाइसेक्टर, देखिए यहां बाइसेक्टर्स लिखा गया, यानी एक से ज्यादा बाइसेक्टर है, और दोनों आपस में कहां मिलते हैं, पॉइंट T पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, ये भी बेचारा बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्ट करता है, मतलब एक ही क्लास में दोनों पढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों मिलते हैं कहाँ पे, सिनेमा हॉल में। चलिए ऐसी बात है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। देन प्रूव दैट QTR, कहाँ गया QTR, मतलब ये हमें प्रूव करना है कि QPR के हाफ, मतलब हाफ है। कहने का मतलब अगर यहाँ 70 रखोगे तो ये 35 होगा, अगर ये 70। अच्छा, स्टैंडर्ड बता देता हूँ इसका। ये सब क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे, डायरेक्ट प्रूफ में भी आ जाते हैं, और इसके ऊपर क्या करते हैं ना, डिग्री डाल देते हैं। यहाँ पर एकदम ऐसे क्वेश्चन डिग्री डाल देंगे, बच्चे पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रूफ वाला चीज माइंड में है नहीं। आज जिसको ये प्रूफ वाला माइंड में है, वो डिग्री वाले पे डायरेक्ट, ये 70 डिग्री है तो ये 35 डिग्री करके आंसर बना लेता है। तो इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो ना। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी लेते हैं बेटा। किसकी प्रॉपर्टी लेंगे, एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी पता है ना आपको। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, वैसे आपको पता होगा। जैसे ये लाइन आगे बढ़ जाती है ना, तो अगर ये मान लीजिए x है और ये अगर y है, तो ये x प्लस y होगा, यानी सम ऑफ इंटरनल एंगल होगा जो कि उस एक्सटर्नल एंगल के अपोजिट में हो, बस साइड वाला नहीं लेना। तो इन दोनों का सम ये होगा। तो अगर मैं PRS लिखूं यहाँ पे, चलिए बाय एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लिख लेता हूं, बाय एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टी, ओके डन। तो PRS इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके एक्स्ट्रा सम अपोजिट में सम कौन कौन से इंटीरियर एंगल है, एक ये रहा एक ये रहा, तो इसका नाम क्या है QPR, इसका नाम क्या है QPR, और इसका नाम क्या है PQR। क्या नाम है इसका, PQR, ओके डन, क्लियर है। अब देखो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2, मर्जी से मैथमेटिकली हम कर सकते हैं, नो डाउट। तो हमने कर दिया डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, बोथ साइड। तो अगर हम PRS डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ओके, QPR डिवाइडेड बाय 2 किए, और PQR डिवाइडेड बाय 2 कर दिए, डन। तो PRS का आधा क्या हो जाएगा, PRS का आधा क्या हो जाएगा, अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, TRS लिख सकते हो ना, यहां देखो बाइसेक्टर है तो TRS लिख सकते हो ना, बिल्कुल हम लिख सकते हैं यहाँ पे TRS। क्या लिख सकते हैं हम, PRS का हाफ क्या हो जाएगा
TRS लिख दिया हमने। ओके, और QPR का हाफ मिल जाएगा हमें, कहीं मिलता है, चलिए देखते हैं। QPR, इसका तो कोई बाइसेक्टर नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। QPR क्या हो गया? QPR। अच्छा, PQR कहाँ है? PQR यहाँ है, इसका बाइसेक्टर क्या हो सकता है? TQR लिख सकते हैं ना, TQR। इसको बढ़िया से समझिएगा, नहीं समझिएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, बाद में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, डन। देख लीजिए, PRS है इक्वल टू में QPR, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल है, इसके अपोजिट में ये और ये का सम ये होगा, इसलिए मैंने PRS, यही अगर नंबर डिग्री में लिखा होता ना, जैसे देखिए यहाँ आसान सा दिख रहा होगा x + y x, और यहाँ पे ये एंगल लिख दे रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, तो अच्छे से समझिएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। तो PRS के इक्वल में लिख सकते हैं QPR + PQR, लिख दिया। अपनी मर्जी से याद ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो PRS का हाफ TRS हो गया, और इसका तो कोई बाइसेक्टर है नहीं, ऐसी रह गया, और PQR का हाफ TQR हो गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं, इस लाइन को थोड़ा हम लिख देते हैं, TRS हाफ QPR + TQR, TRS हाफ QPR प्लस एंगल TQR। ओके, चलिए, TRS हाफ QPR + TQR। ओके, डन, ठीक है। अब यहां पर क्या लेंगे? देखिए, TRS भी एक्सटर्नल एंगल है, किसका? TQR का। TRS एक्सटर्नल एंगल है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? TRS बराबर QTR + TQR। TRS बराबर QTR + TQR। ये भी किसकी वजह से? एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी से, बाय एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टीज। किसकी वजह से? एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टीज। किसकी वजह से बेटा? एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ में आ रहा बात? इजी है, डन। अब देखो, जहां TRS है वहां QTR + TQR लिख सकते हैं, इसको आप इसमें पुट कर दो। ठीक है, हम पुट कर दे रहे हैं, चलिए। ओके, अब यहां पर हम पुट कर दे रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे क्या? QTR + TQR इक्वल टू हाफ QPR + TQR। ओके, डन। अब देखो कुछ कट रहा है, काटेंगे, काट दीजिए इसको। TQR कट गया। अब देखो क्या वही चीज आ रहा है, QTR इक्वल टू हाफ QPR जो हमें लाना था, QTR इक्वल टू हाफ QPR, यही आ रहा है ना। तो यानी हम अपने मंजिल पर पहुंच चुके हैं। तो बड़े सुनहरे अक्षर में इसको हम लिख लेते हैं, बड़े खुशी मन के साथ। ठीक है, तो ये देख लीजिए 1/2 QPR, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ओके। तो 1 से 2 बार देखना है, बड़े आसानी से हो जाएंगे, चीजें बहुत आसान है, सिर्फ गौर से देखने की जरूरत है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 6.3 हमारा कंप्लीट हुआ, और ये एक इजी से एक्सरसाइज खत्म करने के बाद अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय बच्चों, प्यारे बच्चों, बाय बाय।